नमस्कार मित्रों। शनि मंगल का संबंध दोस्तों कितना बड़ा राजयोग आपके लिए बना सकता है इस अवधि में, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 6 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक की बात होगी इन 17 दिनों की। ये 17 दिन आपके लिए बहुत खास होंगे क्योंकि मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा। ये शनि का नक्षत्र है। शनि के यूं तो 3 नक्षत्र हैं, जैसे कि हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। शनि के दूसरे 2 नक्षत्र अनुराधा और पुष्य नक्षत्र होते हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी बहुत बेहतर नक्षत्र है। यहाँ पर मंगल का कितना सुखद फल आपको किस क्षेत्रों से मिल सकता है और कहाँ से आपको थोड़ा सतर्क रहना है वह भी जानेंगे। शनि मंगल सूर्य का संबंध बना रहेगा, परंतु सूर्य आगे चले जाएंगे 14 अप्रैल से। आपको बता दें इस बीच 23 अप्रैल तक 2 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो शनि उदय होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। शनि सोए सोए से जाग जाएंगे कहीं तो। और 13 तारीख से शनि का उदय होना आपके लिए कितना बेहतर रहेगा, क्योंकि मंगल का साथ होगा। मंगल शनि के नक्षत्र में होंगे और शनि भी उदय हो जाएंगे 13 तारीख से। इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे और मंगल के प्रभाव को विस्तार से जानेंगे। इनकी दृष्टियों की बात करेंगे। शनि मंगल की दृष्टि आपको पता ही है, अगर अलग अलग बैठे हों शनि मंगल तो इनकी दृष्टि क्रूर ही होती है। क्या ये दृष्टियाँ शनि मंगल की अब क्रूर रहेंगी या कुछ बेहतर फल देंगी, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों जो परिवर्तन बता रहा हूँ दूसरा, वह 19 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाते हैं। 19 अप्रैल को छठे भाव में अपनी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। ये सुखद परिवर्तन हो जाता है। कोर्ट कचहरी कर्जे के मामले में आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। 19 अप्रैल से शुक्र भी आपके लिए अच्छे हैं। सरकारी तंत्र के कारक सूर्य पहले से ही अच्छे हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं 14 अप्रैल से, तो सरकारी क्षेत्रों से भी आपकी स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। भाग्य साथ देना शुरू कर देता है। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मंगल की बात कर लें। मंगल भूमि पुत्र हैं। आपकी कुंडली में दोस्तों पंचमेश हैं और व्यय भाव के मालिक भी हैं। जैसा कि बताया शनि मंगल की युति है 4th हाउस में, तो शनि का साथ, शनि द्वितीय भाव के मालिक हैं और मंगल पंचम भाव के मालिक हैं। और मंगल का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होना तो शनि से प्रभावित रहेंगे और अब कंप्लीटली शनि से प्रभावित रहेंगे, क्योंकि नक्षत्र भी शनि का होगा कल से लेकर 23 अप्रैल तक। हालांकि सूर्य से भी प्रभावित रहेंगे, सूर्य का भी साथ है। तो शनि द्वितीय भाव का मालिक है, तृतीय भाव का मालिक है, तो मंगल द्वितीय भाव का फल भी देंगे। पंचम स्थान के मालिक तो हैं। कहने का मतलब आपके चतुर्थ भाव में द्वितीय भाव और पंचम भाव का सुखद फल मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में है। तो 17 दिन 23 तारीख तक आपके पंचम भाव के जो फल हैं वह सुनिए, वो जानिए। छात्रों के लिए समय अच्छा ही रहेगा। भाग्य साथ देगा, क्योंकि सूर्य भाग्यस्थान के मालिक हैं, साथ में ही बैठे। और कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से भी जो लॉस की संभावना बनी हुई थी या जो लॉसेस हुए हैं उसमें भी कहीं भरपाई होने के योग बनते हैं। मंगल की दृष्टि अगर हम देखें गुरु के ऊपर है, चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर। गुरु आपके लिए लग्नेश हैं, सुख भाव के मालिक हैं। मंगल शनि के साथ संबंध बनाकर शनि के नक्षत्र में होते हुए गुरु के साथ संबंध बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग अचानक से बनते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में लव लाइफ बढ़ने के योग बनते हैं। इवन सिंगल्स के शादी के प्रपोजल्स आने के योग बनते हैं। मंगल गुरु का ये संबंध, ये मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि से कंप्लीटली प्रभावित होकर
आपके धन की स्थिति बेहतर करती है, आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है, छोटी बड़ी यात्राओं से भी आपको इस अवधि में लाभ होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। तो मंगल का ये संबंध गुरु के साथ आपके लिए अच्छा है, आपको एनर्जाइज भी करता है और आप में जोश भी रहता है। आपका अटका हुआ धन मिल सकता है। अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। सफलता कहने का मतलब कल से लेकर 23 तारीख तक मिलने की योग भी बनते हैं, क्योंकि हालांकि शनि मंगल दोनों मित्र नहीं हैं आपकी कुंडली में, दोनों खासकर शनि तो अकारक प्लैनेट हैं, परंतु मंगल का शनि से प्रभावित हो जाना नक्षत्र के जरिए भी तो द्वितीय भाव का फल भी तो मंगल देगा। कहीं ना कहीं मंगल का 10th हाउस के ऊपर प्रभाव द्वितीय भाव से प्रभावित होकर 10th हाउस को देखे तो धन आता है, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। गुरु की स्थिति भी यही कहती है। गुरु लाभ स्थान को देख रहे हैं और मंगल भी लाभ स्थान को देखते हैं शनि से प्रभावित होकर। गौर करिए दोस्तों, गुरु लाभ स्थान को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, मंगल भी लाभ स्थान को देखते हैं अष्टम दृष्टि से, शनि से युत हैं, शनि के नक्षत्र में हैं, तो द्वितीय भाव का फल मंगल देंगे, पंचम भाव का फल मंगल देंगे और गुरु लगन और चतुर्थ भाव का फल देंगे। तो 11वें भाव के ऊपर लगन का, चतुर्थ भाव का, पंचम भाव का, धन भाव का प्रभाव रहेगा और सूर्य का साथ भी है। कहीं ना कहीं भाग्य भाव का प्रभाव भी 11वें भाव के ऊपर रहेगा। तो कहने का मतलब शनि मंगल सूर्य गुरु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव 5वें भाव के ऊपर है। कल से लेकर 23 तारीख तक ये राजयोग अद्भुत है। ये अचानक से बड़े लाभ की ओर इशारा करता है। कैरियर में कोई बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है, कामयाब होने के योग बनाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि 11वें भाव में, मित्रों का साथ मिले, भाइयों के साथ संबंध बेहतर हो, भाइयों के कारण आपकी तरक्की हो, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में सफलता मिलने के योग बनते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि कैरियर के भाव के ऊपर पड़ ही रही है, सूर्य और शनि भी प्रभावित करते हैं। हाँ, कैरियर में थोड़ा विलंब के बाद आपको सफलता मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, हालांकि मंगल सूर्य की भी दृष्टि है, परंतु शनि की दृष्टि, जब तक शनि एटलीस्ट अस्त हैं 13 तारीख तक, कैरियर को लेकर कोई सुखद हैपनिंग ना हो, ये हो सकता है। तो ये दृष्टि तीनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव, हालांकि उपज स्थान है 10th हाउस भी अच्छा माना जाता है। तो 13 तारीख से जैसे ही शनि उदय होते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, कहें तो बली हो जाते हैं, शनि बली, मंगल बली और सूर्य वैसे ही 14 तारीख को पंचम भाव में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो भाग्य साथ देगा। तो कैरियर में 14 तारीख से और भी बेहतर फल मिलेंगे, खासकर कैरियर रोजगार की बात करें। आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, राजनीतिक गलियारों में भी आपका सम्मान होगा। सूर्य का प्रभाव पंचम भाव पर ऐसा ही कुछ होता है। सूर्य यहाँ पर बहुत बली होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि पंचम भाव में सिंह राशि आती है, उच्च का सूर्य हो तो आप परम भाग्यशाली। आपके भाग्य का जवाब नहीं, किस्मत के कारण 14 तारीख से लेकर 23 तारीख तक और भी बेहतर फल आपको निकल कर आएंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में स्टेटस बढ़ेगा, सरकारी तंत्र से, राजनीति से, शासन सत्ता से जुड़े लोगों के लिए अद्भुत राजयोग कारक पीरियड रहेगा, क्योंकि मंगल का संबंध शनि के साथ हो रहा है और शनि यहाँ पर नेगेटिव फल नहीं देंगे, क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में भी है। एक किस्म से इनका दोस्ताना रवैया हो जाता है इस तरह की स्थिति में। तो कुटुंब में माहौल अच्छा, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, पार्टी वार्टी का कोई समय रहेगा आपकी कुंडली में, देखें तो अच्छा योग है ये। कुल मिलाकर अगर हम शनि की दृष्टियों की बात करें, शनि मंगल से प्रभावित होकर, सूर्य से प्रभावित होकर, जिसकी चर्चा हमने की, 6ठे भाव को देखते हैं तो कोर्ट कचहरी में आपकी सफलता, शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक होंगे।
कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं और प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स में आपकी सफलता होती है। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स अगर हैं उसमें आपको सफलता मिल जाती है और आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहता है। शनि का प्रभाव लगन के ऊपर भी है, तो आप सुस्ती को त्याग कर इस अवधि में गतिशील हो जाएंगे और आप पॉजिटिव रहेंगे। सो बात की एक बात है, नेगेटिविटी से काफ़ी दूर रहेंगे इस अवधि में। हालांकि यह जनरल राशिफल है, करोड़ों लोग होंगे धनु राशि धनु लगन के लिए, परंतु जैसा कि आपसे फीडबैक मिलता है कि हमारा फलादेश काफ़ी ठीक जाता है, इसी तरह से अपना कमेंट्स बताते रहें फलादेश के ऊपर। हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन है चलते चलते प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए।